Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, आज आखिरकार 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिला है और कल कैसा क्या मूवमेंट रह सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दैट इन दिस वीडियो. लेट्स बिगिन. गाइस, पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट में ले लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है. ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो ऑलमोस्ट सारी मार्केट्स फ्लैट ही चल रही हैं. कोई खास ऐसा तेजी भी नहीं है, कोई खास ऐसी गिरावट भी नहीं है. गिफ्ट निफ्टी का भी सेशन आप अगर देखें तो 39 पॉइंट्स ही डाउन है, जो बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है. फ्लैट सी मार्केट्स है. लेट्स सी निफ्टी में क्या हुआ है, चंद बैंक निफ्टी में क्या हुआ है. बैंक निफ्टी में गाइस निफ्टी 50 में देखें तो देखिए, एक दिन, 2 दिन एंड 3 दिन. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन से मार्केट कंसोलिडेट ही हो रही है और आज मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को दिखाया है, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का. तो कितनी और गिरावट जारी रह सकती है, कहां तक गिरावट हो सकती है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. गाइस, निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आप ये देखिए कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है निफ्टी 50 की. ये वाली जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये ग्रीन वाली नहीं, ब्लैक वाली. एंड यहाँ तक मूवमेंट हो चुका है. अगर कोई भी अपसाइड निफ्टी 50 को दिखानी है तो एटलीस्ट इसे इतना आना पड़ेगा एंड देन यहाँ से एक अपसाइड आपको दिखेगी. तो ये लेवल है 19671, 19650 मान लेते हैं एंड अप्रॉक्स 120 पॉइंट्स की गिरावट अभी और बाकी है. कोई भी अपसाइड से पहले तो 19550 तक, 530, 520 तक की गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 से. और वहीं पे अगर बात करें हम लोग बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में गाइस हालात निफ्टी 50 से थोड़े से खराब लग रहे हैं. आप अगर बैंक निफ्टी में ध्यान से देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन थी बैंक निफ्टी की, जो कि आज नहीं, एक्चुअली कल ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन कल नहीं हो पाई थी, लेकिन आज वो पूर्णतः ब्रेक हो गई है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है 43,900 के. 43,900 का सपोर्ट अगर गाइस टूटता है तो आप एक अच्छी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्स 400 से 500 पॉइंट्स की, जो कि है ये वाली लाइन. ये लेवल है गाइस आपका 43,400 का, 43,300 का. 43,300, 43,400 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसने 43,900 सस्टेन नहीं किया तो. लेट्स होप 43,900 ना टूटे, क्योंकि अगर 43,900 टूटता है देन एक अच्छी गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी से. अब आपको गाइस पता ही है कि बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स का सीजन है, तो बहुत सारे रिजल्ट्स आज भी आउट हुए हैं. कुछ रिजल्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. उन स्टॉक्स में क्या हो रहा है हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. पहला स्टॉक है जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब मार्केट को जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. पहला रिजल्ट है पॉलीकैब. पॉलीकैब में गाइस आप अगर देखें तो स्टॉक आप अगर देखेंगे तो रुका ही नहीं है. स्टॉक लाइक जुलाई जुलाई 23 से स्टॉक ने रन अप लेना शुरू किया है और स्टॉक रुका ही नहीं है. ये देखिए, इतनी लंबी अपसाइड इसने दिखाई है सिर्फ जुलाई से लेके अक्टूबर तक के महीने में. अप्रॉक्स 3500 पर ट्रेड कर रहा था, 5000 से ऊपर इस समय है, 5300 के आसपास स्टॉक है और रिजल्ट भी इसके बम्पर आए हैं. जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे रिजल्ट हैं. आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि 388 सीआर के प्रॉफिट एक्सपेक्टेड थे मार्केट को, लेकिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं 429 सीआर के प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट वाले एंड में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है पॉलीकैब का. और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि 4068 सीआर के रेवेन्यू आएंगे मार्केट का, लेकिन मार्केट ने पोस्ट किए हैं 4218 सीआर के रेवेन्यू. रेवेन्यू के फ्रंट पे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं. मार्जिन की बात करें गाइस अगर हम लोग, तो मार्जिन कंपनी को नहीं, मार्केट को ये एक्सपेक्टेड था कि 13.5% के मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, लेकिन जो कंपनी ने पोस्ट किया है वो है 14.4%. और तो आप देखिए, जितनी भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी,
चाहे वो प्रॉफिट के फ्रंट पे हो, चाहे वो रेवेन्यू के फ्रंट पे हो, चाहे वो मार्जिन के फ्रंट पे हो, तीनों ही फ्रंट पे कंपनी ने एक्सेप्शनल रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो अब आप ये बताइए, इतने अच्छे रिजल्ट के बाद कंपनी स्टॉक में क्या होगा? स्टॉक में और बाइंग आएगी, और अगर स्टॉक 5500 के लेवल तक भी पहुंच जाता है देन यू शुड नॉट बी सरप्राइज। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट आने दें, क्योंकि बिल्कुल उठता हुआ स्टॉक उठाएंगे, और अगर एक भी बैड न्यूज मार्केट में आती है तो तुरंत स्टॉक नीचे आ जाएगा और आपका बाइंग, और आप उसी बाइंग प्राइस में फिर फंसे रह जाएंगे। आप ट्रेडर हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कॉशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए और एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एस्ट्रल। एस्ट्रल ने भी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, तो इसमें भी मैं एक अपसाइड एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आप देखें तो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। पहले हम लोग रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस एस्ट्रल ने प्रॉफिट मार्केट को एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड था, लास्ट क्वार्टर में 75 सीआर के प्रॉफिट्स थे कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किया 131.7 सीआर के प्रॉफिट्स, जो कि मेरी नजर में एक्सेप्शनल ग्रोथ है। अगर ये लास्ट क्वार्टर में था, ये इस क्वार्टर में है, तो आप खुद बताइए रिजल्ट अच्छे हैं या नहीं। और रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 439 सीआर के पोस्ट किए थे, एंड इस क्वार्टर में रेवेन्यू के फ्रंट पे थोड़ी सी गिरावट है, बिकॉज लास्ट रॉ मटेरियल लास्ट क्वार्टर में सस्ता रहा होगा, इस क्वार्टर में हल्का सा महंगा रहा होगा, तो मार्जिन के फ्रंट पे हल्का सा, रेवेन्यू के फ्रंट पे हल्का सा ड्रॉप आपको दिखाई दे रहा है, बट दैट्स ओके। आप देखें अगर तो प्रॉफिट में कोई भी गिरावट नहीं है, प्रॉफिट में इनफैक्ट एक्सेप्शनल ग्रोथ है। रेवेन्यू के फ्रंट पे थोड़ा सा रेवेन्यू डाउन है इस साइड पे, नो इशू। मार्जिन की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन थे 11.5% एंड इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन है 16.1%। आप अगर एक रेवेन्यू का फ्रंट हटा दें तो मार्जिन और प्रॉफिट दोनों कंपनी ने एक्सेप्शनल पोस्ट किए हैं, एंड मुझे एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक को एटलीस्ट इस लेवल तक अपसाइड दिखाना चाहिए। इसने ये ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का, एंड यहाँ तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कंपनी से करता हूँ स्टॉक से। ये लेवल है 2050 का, 2050 2100 तक के का अपसाइड हम लोग एस्ट्रल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लें गाइस, तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। विप्रो इज लाइक आईटीसी ऑफ आईटी कंपनीज, लाइक जैसे आईटीसी बहुत स्लो मूव करता है, वैसे आजकल विप्रो भी काफी स्लो मूव कर रहा है। आप अगर देखें तो विप्रो काफी टाइम से रेंग रहा है। आप देखें अगर तो ये विप्रो की रेंज है, ये वाली, एंड विप्रो इसी रेंज में 350, 400, 350, 400, 350, 400 एक साल से इसमें यही हो रहा है। इनफैक्ट मई से भी नहीं, यहाँ से आप अगर देख लें 12 अक्टूबर 2022 से 12 अक्टूबर अभी अभी निकला है, 12 अक्टूबर से देखिए ऑलमोस्ट एक साल पूरा हो गया और कंपनी ने इस रेंज को स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाया है। और इस क्वार्टर में जैसे रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए हैं, मैं थोड़ा टाइम इसमें और लग सकता है कि ये स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट होता रहेगा, क्योंकि गाइस देखिए स्टॉक तभी मूव करेगा जब मार्केट एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट अच्छे पोस्ट होंगे, या मार्केट एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट बेकार पोस्ट होंगे। बेकार पोस्ट होंगे तो स्टॉक नीचे की साइड मूवमेंट अच्छा दिखाएगा, अगर एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट पोस्ट होंगे तो मूवमेंट ऊपर की साइड अच्छा दिखाएगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट रह जाते हैं या माइल्ड नेगेटिव रिजल्ट रहते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि स्टॉक वैसे ही कंसोलिडेट होता रहेगा जैसे वो पिछले एक साल से कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हम रिजल्ट की बात करें गाइस, तो विप्रो ने कोई खास अच्छे रिजल्ट पोस्ट नहीं किए हैं। प्रॉफिट फ्रंट की बात करें तो मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि 2800 सीआर के प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करेगी, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किए हैं 2667 सीआर के।
मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी लो है। रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू था कंपनी का 22,540 सीआर का, एंड इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू है 22,516 सीआर का। इस फ्रंट पे भी आप देखिए थोड़ा सा ड्रॉप है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी लास्ट क्वार्टर में कंपनी के थे 15.18% के, एंड इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू है, सॉरी नॉट रेवेन्यू, मार्जिन, पार्डन मी गाइस, मार्जिन लास्ट क्वार्टर में 15.18% के थे। इस क्वार्टर में कंपनी ने मार्जिन पोस्ट किए 13.6% के, जो कि अच्छा खासा ड्रॉप है। मार्जिन फ्रंट पे भी ड्रॉप है, प्रॉफिट फ्रंट पे भी ड्रॉप है, और रेवेन्यू फ्रंट पे भी ड्रॉप है। तो आप ये बताइए कि अगर हर हर सेगमेंट में अगर कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन से और पिछले क्वार्टर से खराब रिजल्ट पोस्ट किए तो स्टॉक कोई अपसाइड तो दिखाएगा नहीं। स्टॉक गैस ऐसे ही अभी 407 के प्राइस पे, ये फिर से 350 के प्राइस पे आएगा, फिर 400 तक जाएगा, एंड ये इसी रेंज में कंसोलिडेट होता रहेगा। तो अगर आप विप्रो में इन्वेस्टेड है, देन आई गेस आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। विप्रो भी थोड़े टाइम और ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहेगा। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास परसिस्टेंट। परसिस्टेंट आप अगर देखें तो परसिस्टेंट अनलाइक विप्रो, परसिस्टेंट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन रिजल्ट भी उसने उस हिसाब से ठीक ही पोस्ट किए हैं। मैं बहुत अच्छे नहीं कहूंगा, बहुत बेकार भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं पोस्ट किए हैं, अगर ठीक ठाक से भी रिजल्ट है, तो आप ये भी देखिए कि कंपनी ने इतना अपसाइड लगा दिया है, और इसके बाद अगर अपसाइड और चाहिए थी तो एटलीस्ट परसिस्टेंट को पॉलीकैब जैसे रिजल्ट पोस्ट करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं। रिजल्ट्स ठीक से हैं, नॉट वेल एक्सेप्शनल, नॉट वेल बैड। अगर रिजल्ट्स की बात करें गाइस तो परसिस्टेंट का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में 2321 सीआर का था, एंड इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू है 2411 सीआर का। जैसा मैंने आपको बताया, रिजल्ट्स बहुत बेकार नहीं है, रिजल्ट्स माइल्डली पॉजिटिव ही हैं, लेकिन उस हिसाब से कंपनी ने रनअप भी दिखा दिया है, स्टॉक ने रनअप भी दिखा दिया है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 228.7 सीआर के लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट्स थे, एंड इस क्वार्टर में प्रॉफिट थे कंपनी के 263 सीआर। इस फ्रंट में भी आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो गाइस देखिए, ऐसा है कि परसिस्टेंट ने अगर रिजल्ट अच्छे पोस्ट किए हैं तो कंपनी ऑलरेडी, तो स्टॉक ऑलरेडी रनअप दिखा भी चुका है, इसीलिए आप अगर देखें तो स्टॉक इसी रेंज में फंसा हुआ है। ये इसी रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है, इस रेंज में अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जब तक कोई भी रेंज नीचे से ब्रेक नहीं होगी या ऊपर से ब्रेक नहीं होगी, तब तक स्टॉक इसी रेंज में घूमता रहेगा। अगर आप परसिस्टेंट में इन्वेस्टमेंट पर्पस से सोच रहे हैं तो गाइस आपको एक रिट्रेसमेंट का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, क्योंकि परसिस्टेंट ऑलरेडी रनअप दिखा चुका है। अगेन गाइस मैं रिटेट कर दे रहा हूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपका नहीं हूं। आप किसी भी स्टॉक में किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिए। मैं सिर्फ आपको फूड फॉर थॉट दे सकता हूँ कि हाँ भाई ये मार्केट में हो रहा है, एंड आप विचार कर सकते हैं उन बातों पे, लेकिन इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, डिसीजन इज ऑल योर्स। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड रिजल्ट्स डिस्कस करनी है गाइस, एंड यही था आज के वीडियो में। यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, so that they can also know what's happening in the markets right now. Bye bye for now.